देश आजाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटकर, जबकि इन दोनों देशों के बीच एक रियासत थी, कश्मीर। ये वक्त था नफरत और खून खराबे का। जबकि उस्मान मुल्तान में तैनात थे, उजड़े हुए लोगों को सुरक्षित सरहद पार कराने की जिम्मेदारी निभाते हुए। और यही वो वक्त था जबकि पाकिस्तान के आका उस्मान पर हर तरह के दबाव डाल रहे थे पाकिस्तानी फौज में शामिल हो जाने के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान, आपने हमारी ऑफर के बारे में क्या सोचा? जनाब, मेरे यहाँ आने का मकसद आपका ऑफर नहीं है। मुझ पर यहाँ के हिंदू परिवारों को सुरक्षित सरहद पार पहुँचाने की जिम्मेदारी है। और हिंदुस्तान के एक सच्चे सिपाही के तौर पर मैं पूरे अदब के साथ आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस रास्ते में आने वाली हर ताकत से मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक बढ़ता रहूं। ब्रिगेडियर उस्मान बलूच रेजिमेंट छोड़कर पैरा ब्रिगेड में आ गए। ये 24 अक्टूबर की रात थी जब पाकिस्तानी कबायली और फौजी आए तो इन लोगों ने बारामूला पहुंचकर, ये लोग बारामूला 25 अक्टूबर की शाम को पहुंचे थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने जितनी तबाही की, कहा यह जाता है जहाज के जरिए इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों में हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियाँ श्रीनगर पहुँचनी शुरू हो गई। और जो ही पहुँची वो उसी वक्त फौजी गाड़ियाँ तो उधर थे नहीं उस वक्त इतनी, जो सिविलियन ट्रक्स थे और बसेस थी वो सारी लोगों ने वॉलंटरली हवाले कर दी। जो भी उस वक्त थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बाकी थी उनके, और वो एकदम एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। और वहाँ पे ये फौजी लोग बैठ के बारामूला, लोगों को पता लगा कि 20-22 दिसंबर की बात है कि झंगर के ऊपर जो भी हमारी फौजें हैं उन पे पाकिस्तान की तरफ से हमले की सूरत कुछ बन रही है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रुप्स बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे। तो ये हमला 24 दिसंबर को झंगर पे जो हमारी हिंदुस्तानी चौकियाँ थी उन पर हुआ। और क्योंकि हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे और हमारी फौज भी पूरी तरह अपनी चौकियाँ संभालने में कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए हमें वहाँ से पसपा होना पड़ा। और झंगर को छोड़ते हुए ऐसा लगता था कि ब्रिगेडियर उस्मान को बहुत ही रंगे फौजी क्योंकि तैयार थे, और ब्रिगेडियर उस्मान जो कमांड कर रहे थे सारे ट्रुप्स की उस एरिया में, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो इतनी अच्छी बनी थी कि उनके बाद जो जनरल लोग उनसे मिलने गए उन्होंने भी उसको बहुत सराहा। फतह के बाद भी उनका मूड ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनके दिमाग पे छाई हुई थी बात जो उनको हार हुई थी झंगड़ में। तो 15 मार्च को झंगड़ पे हिंदुस्तानी फौज ने ब्रिगेडियर उस्मान की कमान के अंदर हमला किया और इस हार ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को तिलमिला दिया। उस्मान, 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 हमें उस्मान चाहिए, जिंदा या मुर्दा।